गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। अपना जो सब्जेक्ट चल रहा था इंटरनेट टेक्नोलॉजी BCA फर्स्ट ईयर के लिए, उसमें अपन ने जो है इंटरनेट में यूज होने वाली कुछ टेक्निकल टर्म्स के बारे में यहाँ अपन ने समझा था। यानी इंटरनेट का एक बेसिक कॉन्सेप्ट अपन देख रहे थे। तो उसमें इंटरनेट क्या होता है, नेटवर्क क्या होता है, कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। आज अपन जो है एक और जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं, वो है ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, यानी आप जो है एक इंटरनेट का यूज कर रहे हैं ऑल ओवर वर्ल्ड में, तो उस इंटरनेट को यूज करने के लिए आपको किस ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा इंटरनेट में यूज होने वाली सर्विसेज को प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, जनरली अपन यहां पर समझे कि ये आपके पास एंटायर वर्ल्ड है और इस एंटायर वर्ल्ड में जो है आपके पास ये एक इंटरनेट कॉन्सेप्ट है। मान लीजिए कि यहां आपका अपना इंडिया है, तो इस इंटरनेट का जो कॉन्सेप्ट है, इस इंटरनेट को किसके द्वारा अपन को प्रोवाइड किया जाता है, या इंटरनेट में यूज होने वाली जो सर्विसेज है, वे सर्विसेज जो है वो किसके द्वारा जो है वो प्रोवाइड की जाती है। तो यहां पर आपस में एक कम्युनिकेशंस करने के लिए जो है आपके पास एक नेटवर्क सिस्टम होता है। ठीक है, और इसमें यहां पर आपके जो है डिफरेंट यूजर एक्सेस होते हैं, इनमें भी आपको कम्युनिकेशन करने के लिए एक नेटवर्क होता है, और यह नेटवर्क जो है इस नेटवर्क से कम्युनिकेशन करता है और यहां से इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन करता है। तो इस तरह की यहां पर जो भी सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है, तो वह ISP के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। यानी ये कंप्यूटर जो है इंटरनेट का यूज किसके द्वारा करेंगे, कौन कौन सी ऐसी सर्विसेज है जो क्लाइंट्स के द्वारा यूज की जाएगी। ठीक है, तो उसके लिए क्या होते हैं, ISP यहां पर अवेलेबल होते हैं। तो ISP इज ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशंस। क्या है, ISP एक कंपनी है या ऑर्गेनाइजेशंस है विच प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट सर्विसेज। जितनी भी जो इंटरनेट सर्विसेज है उनको एक्सेस करने के लिए जो है वह सर्विसेज प्रोवाइड की जाती है फॉर पर्सनल यूज और फॉर बिजनेस कम्युनिकेशन। तो ISP इज ए कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन विच प्रोवाइड एक्सेस टू द इंटरनेट सर्विस टू बोथ पर्सनल एंड बिजनेस कम्युनिकेशंस होता है। तो यहां पर एक नेटवर्क होता है, तो यहां पर भी एक ISP होता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है, और इस जगह पे यहां पर एक ISP होता है। तो यह ISP जो होता है ग्लोबल ISP होता है। कौन सा ISP, ग्लोबल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। और फॉर इंडिया की यहां पर बात करूं तो ये होता है आपके लोकल ISP होता है। यानी एक लोकल एरिया में जो सर्विस प्रोवाइड कराता है, और एक जो होता है वो ग्लोबल एरिया में जो है वह सर्विस प्रोवाइड करता है। तो जनरली जो ग्लोबल एरिया होता है उसमें कौन कौन से ISP होते हैं, जैसे गूगल है आपका, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है आपके पास, गूगल होता है आपके पास, जो IBM, ठीक है, ये भी एक जो है वो ग्लोबल जो है वो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। और भी बहुत सारी जो है वो कंपनीज होती है जो ग्लोबली जो है आपको इंटरनेट एक्सेस करने की फैसिलिटी देती है। इसी तरीके से लोकल ISP की यहां पर बात की जाए तो जो लोकल ISP, में इंडिया की बात कर रहा हूं, तो इंडिया के अंदर जो लोकल ISP होते हैं वो होता है VSNL, विदेश सेवा निगम लिमिटेड, यानी विदेश सेवा निगम लिमिटेड, VSNL। यानी अगर अब्रॉड से कोई भी इंटरनेट को एक्सेस करना है
तो वो इंडिया में एक्सेस करना है तो वाया थ्रू VSNL के थ्रू ही अपन जो है इंटरनेट को एक्सेस करेंगे। यानी इंफॉर्मेशन अगर इंडिया से बाहर जानी है या बाहर से इंडिया में आनी है तो उसके लिए जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो कौन सा होगा, VSNL होता है। यह आपका एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ISP है। इसके अलावा आपके पास जो प्राइवेट ISP है वह है आपके पास, प्राइवेट ISP के रूप में जो है वो यूज किए जाते हैं वो होता है आपके पास एयरटेल हो सकता है, आपके पास जो है वो जियो हो सकता है, आपके पास क्लियर, वोडाफोन जो हो सकता है आपके पास, ये प्राइवेट है। ये सभी BSNL के थ्रू ही जो है वो बाहर से इंडिया में डेटा का एक्सेस कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं। इसी के अलावा BSNL हो सकता है। तो ये सारे जो होते हैं वो लोकल जो है ISP होते हैं। इसी तरीके से ग्लोबल ISP में गूगल है, IBM है, आपके पास जो होता है फेसबुक है। तो ये सारे जो है वो लोकल और ग्लोबल ISP होते हैं। जनरली ये आपस में कम्युनिकेशन करते हैं तो वो एक नेटवर्क सिस्टम जो है वो यूज में लिया जाता है। यह नेटवर्क सिस्टम जो है वाया केबल के थ्रू भी हो सकता है, जिसमें आपके पास जो है वह केबल के रूप में ऑप्टिकल फाइबर होता है, ठीक है, या आपके पास कम्युनिकेशन जो है वह सैटेलाइट के थ्रू भी हो सकता है, ठीक है, सैटेलाइट के थ्रू भी जो है वह आपके यहाँ पर कम्युनिकेशन हो सकता है। तो ये तो था एक कि कौन कौन से ISP क्या होता है और ISP ग्लोबल और लोकल हो सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि ISP कैसे जो है वह सर्विसेज को यूज में लेता है। ISP कौन कौन सी जो है वह सर्विसेज अपन को प्रोवाइड कराता है। तो ISP की जो सर्विसेज होती है, ISP की जो सर्विसेज है वह उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो कम्युनिकेशन टू एंड यूजर्स, कम्युनिकेशंस बिटवीन दी यूजर्स के बीच में कम्युनिकेशन को प्रोवाइड कराना। सेकंड जो सर्विसेज है वो है वेब होस्टिंग। अब वेब होस्टिंग में आपके पास जो है वेबसाइट एक्सेस करना, ठीक है, वेबसाइट को एक्सेस करना, बिजनेस वेबसाइट डेवलप करना, बिजनेस वेबसाइट डेवलपमेंट, ठीक है, URL प्रोवाइड कराना, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेशन यानी डोमेन नेम प्रोवाइड कराना, आपके पास जो होता है ईमेल फैसिलिटी अवेलेबल कराना, ठीक है। उसके अलावा जो है आपके पास जो होता है वो सोशल कम्युनिकेशन साइट्स, ठीक है, जिसमें आपके पास जो होता है वो फेसबुक, ट्विटर, ऑनलाइन ट्रेडिंग, जितनी भी जो है ऑनलाइन ट्रेडिंग की फैसिलिटी अवेलेबल कराना। तो ऑनलाइन ट्रेडिंग के रूप में आपके पास जो होता है वो फ्लिपकार्ट, ऑनलाइन मार्केटिंग, ई कॉमर्स होती है जिसको अपन ऑनलाइन ट्रेडिंग अपन कह सकते हैं और इसको अपन नाम दे सकते हैं ई कॉमर्स फैसिलिटी, जिसमें आपके पास जो है वो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, ये सारी फैसिलिटी जो है वो ISP सर्विस जो है वो प्रोवाइड कराता है, ठीक है। यानी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर जो है इन सर्विसेज को जो है यूजर और बिजनेस प्रोसेस के लिए अवेलेबल करवाता है। यानी यह एक आपके पास जो होता है वो ISP की कौन कौन सी सर्विसेज होती है उनके बारे में जो है यहाँ पर कंसीडर किया जाता है। अब यहां पर आता है आपके पास किस तरीके से एक ISP जो है वो वर्किंग करता है। तो यहां पर मान लीजिए कि ये ग्लोबल एक्सेस के रूप में एक सिस्टम्स बना हुआ है, ये कंप्यूटर्स है या एक सर्वर है। मैंने सर्वर और क्लाइंट्स के बारे में भी मैंने यहां पर बताया था, दैट इज दी सर्वर।
ये आपका जो है वो फेसबुक का सर्वर हो सकता है, ये आपका जो है वो गूगल का सर्वर हो सकता है, या आपके पास जो एक लोकल सर्वर है वो है आपके पास जो है वो आपके यूनिवर्सिटी का एक सर्वर हो सकता है, ठीक है। और इनके बीच में एक कम्युनिकेशन नेटवर्क हो सकता है, यह आपके पास एक कम्युनिकेशन नेटवर्क होता है। इस कम्युनिकेशन नेटवर्क से ये जितने भी जो है सर्वर क्या होते हैं, कनेक्ट होते हैं। एक कम्युनिकेशन नेटवर्क हो सकता है, कम्युनिकेशन नेटवर्क के रूप में सैटेलाइट हो सकता है, ऑप्टिकल फाइबर हो सकती है, कोएक्सियल केबल हो सकती है, और यहां पर आपके जो है वह क्लाइंट्स हैं, ये आपके पास क्लाइंट्स 1 है, ये आपके पास क्लाइंट्स 2 है, ठीक है। ये भी आपस में जो है किसी एक नेटवर्क सिस्टम से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। आपके पास वो ये नेटवर्क सिस्टम आपका लैन हो सकता है, या आपके पास जो है वह इथरनेट हो सकता है, ISBN हो सकता है, ब्रॉडबैंड सेवा हो सकती है। ये सभी ब्रॉडबैंड सेवा और ये सभी किससे होते हैं, कौन प्रोवाइड कराता है, ISP कहलाता है। और यही ISP जो है इस कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम से कनेक्ट होता है, यह कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम से कनेक्ट होता है। तो ये आपके पास क्या होगा, एक ISP। तो यानी ISP क्या होता है, जो कम्युनिकेशन नेटवर्क सिस्टम से जो भी सर्विसेज आएगी उन सर्विसेज को जो है वह क्लाइंट इस ISP के थ्रू एक्सेस कर सकता है। यानी इस ISP का मेन काम होता है कम्युनिकेशन सिस्टम के बीच में सर्विसेज को जो है वह प्रोवाइड कराना होता है। अब यहां पर देखिए कि एक्सेस कैसे होता है, तो सभी इंफॉर्मेशन या एक क्लाइंट जो इस फेसबुक को एक्सेस करेगा तो फेसबुक की जो इंफॉर्मेशन वाया ISP के थ्रू इस क्लाइंट 1 के पास आ जाएगी, और ये ISP जो है ये क्लाइंट आपस में किसी भी एक कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी लोकल एरिया नेटवर्क हो सकता है, ISP हो सकता है, ब्रॉडबैंड सेवा हो सकती है जिसको अपन जनरली कहते हैं इंटरनेट, ठीक है। तो इससे आपस में ये कनेक्टेड होती है। तो अब यहाँ पर कैसे कनेक्टेड होती है, एक्चुअल में ये सभी क्या एक हार्डवेयर है, तो हार्डवेयर का अपना एक यूनिक एड्रेस होता है और वो होता है आपके पास IP एड्रेस। इन IP एड्रेस से ये आपस में कनेक्ट होते हैं, जैसे ये 198.162.2.1 ये इसका एक IP एड्रेस लगता है। इसके बाद जो है वो 198.163.2.1 इसका अपना एक IP एड्रेस हो सकता है। तो इसका अपना एक IP एड्रेस लगता है, इसका अपना एक, तो ये सभी सिस्टम जो है वो फिजिकली जो है वो वाया नेटवर्क सिस्टम के थ्रू यहां पर इस IP एड्रेस के थ्रू जो है वो कंसीडर किए जाते हैं। तो कोई भी क्लाइंट्स, मान लीजिए कि यह क्लाइंट जो है इस फेसबुक को एक्सेस करना चाहता है, तो सबसे पहले वह क्या करेगा, वेब ब्राउजर को ओपन करेगा। वेब ब्राउजर कौन कौन से हो सकते हैं आपके पास, जैसे आपके पास जो है वो फायरफॉक्स है, ओपेरा मिनी है, ठीक है। आपके पास जो होता है वो इंटरनेट माइक्रोसॉफ्ट एक्सप्लोरर है, ठीक है। ये वेब ब्राउजर क्या एक सॉफ्टवेयर है, वेब ब्राउजर क्या है आपके पास सॉफ्टवेयर है। इन सॉफ्टवेयर के थ्रू एक एड्रेस प्रोवाइड किया जाएगा। यह एड्रेस, जैसे मुझे फेसबुक को ओपन करना है तो फेसबुक को ओपन करने का जो एड्रेस होगा वह होगा http://www.facebook.com। इस एड्रेस को अपन कहते हैं URL, यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर। यानी ये क्लाइंट जो है
इस वेब ब्राउजर के एड्रेस ब्लॉक में जाके ये एड्रेस लिखेगा http://www.facebook.com। ये आपका क्या कहलाता है, URL कहलाता है। इसका अपन डिटेल्स नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे। यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर के थ्रू ये अब यहां से URL यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर के थ्रू ISP के द्वारा ये इंफॉर्मेशन जाएगी और इस सर्वर के थ्रू इसका एड्रेस आइडेंटिफाई हो जाएगा। यहां से एक वेब पेज, यहां से एक क्या होगा, वेब पेज ओपन होगा। यह वेब पेज जो है वह इस ब्राउजर पर क्या होगा, ओपन हो जाएगा। ओपन वेब पेज इन वेब ब्राउजर। और यह वेब पेज क्या है, एक टेक्स्ट डॉक्यूमेंट से, क्या है, एक टेक्स्ट पेज है जो HTML हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज में डिजाइन किया जाता है, जिसमें टेक्स्ट है, इमेज है, ये सारी जो है इन फॉर्म ऑफ दी वेब पेज जो है यहाँ इस यूजर्स में एक्सेस हो जाएगी। तो इस तरीके से एक ISP जो है एक मीडिएटर के रूप में जो है इनका जो है वो यूज में लिया जाता है। तो दैट इज द बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ द ISP। यानी ISP क्या होता है। ISP एक ऑर्गेनाइजेशन है और एक जो कंपनी है जो इंफॉर्मेशंस को यूजर के लिए प्रोवाइड की जाती है। इंटरनेट की जो भी इंफॉर्मेशन है उसको एक्सेस करने के लिए, पर्सनल या बिजनेस टाइप इंफॉर्मेशन को एक्सेस करने के लिए जो है वह सर्विसेज प्रोवाइड कराता है। तो ये होता है आपके पास एक सिंपल ISP क्या होता है। ओके, थैंक यू।